नमस्कार, मैं हूं स्नेहल तिवारी और आप देख रहे हैं ओनली माय हेल्थ। और मैं हूं अंजलि मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेल्थ की कुछ बड़ी खबरों के साथ। वर्ल्ड टीबी डे 2026 पर भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, जहां देश में टीबी के मामलों में 21% की गिरावट दर्ज की गई है। 2026 में देश में टीबी के मामलों में गिरावट की रफ्तार वैश्विक औसत से लगभग दोगुनी रही है, जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इस सुधार के पीछे सबसे बड़ी वजह है बढ़ती जागरूकता। अब लोग खांसी, बुखार या वजन घटने जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं और समय से पहले जांच करा रहे हैं। साथ ही देश भर में जांच सुविधाएं जैसे स्प्यूटम टेस्ट और चेस्ट एक्सरे पहले से ज्यादा सुलभ हो गए हैं, जिससे बीमारी की जल्दी पहचान हो रही है। सरकार की मुफ्त इलाज और पोषण सहायता जैसी योजनाओं ने भी एक अहम भूमिका निभाई है। इससे मरीज अपना इलाज पूरा कर पा रहे हैं और बीच में दवा छोड़ने के मामले भी कम हुए हैं, जिससे ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का भी जो खतरा है वो घटा है। हालांकि ये चुनौती अभी भी खत्म नहीं हुई है, इसलिए जरूरी है कि जागरूकता और सतर्कता दोनों ही बढ़ती जाएं। सही समय पर पहचान और पूरा इलाज ही टीबी को हराने का सबसे बड़ा सलूशन है। गंजेपन का होगा पक्का इलाज। वैज्ञानिकों ने लैब में उगाए असली इंसानी बाल। ऐसे काम करेगी तकनीक। बाल झड़ना जहां उम्र से संबंधित समस्याएं मानी जाती थी, वहीं आज कम उम्र के लोग भी इसमें शामिल है। सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी गंजेपन के कारण काफी परेशान हैं। पुरुषों को जब हेयर फॉल होता है तो उसे मेन बॉल्डनेस और मेडिकल भाषा में एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया कहा जाता है। इसमें उनकी हेयर लाइन ऊंची हो जाती है और फोरहेड के दोनों ओर से बाल ऊपर जाने लगते हैं। इससे बचने के लिए महंगे महंगे सीरम और ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भी काम नहीं आते। ऐसे लोगों को वैज्ञानिकों ने एक गुड न्यूज दी है। दरअसल वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे लैब के अंदर ही असली इंसानी बाल उगाए जा सकेंगे। ये कोई आर्टिफिशियल फाइबर या फिर विग नहीं, बल्कि शरीर की कोशिकाओं से तैयार किए गए नेचुरल बाल होंगे। इस रिसर्च ने दुनिया भर के उन करोड़ों लोगों में उम्मीद जगा दी है जो गंजेपन से परेशान हैं। अजगर के खून से घटेगा मोटापा। वैज्ञानिकों को मिली ऐसी दवा जिससे नहीं होगा कोई भी साइड इफेक्ट। अजगर के खून में वैज्ञानिकों को एक ऐसा मॉलिक्यूल मिला है जो इंसानों में बिना साइड इफेक्ट के वजन घटाने वाली दवा का आधार बन सकता है। चूहों पर हुए ट्रायल में इसने बिना कमजोरी या उल्टी के भूख को कम कर दिया है। ये खोज मोटापे के इलाज में गेम चेंजर साबित हो सकती है। वजन कम करने के लिए लोग अभी तक जहां डाइट, वर्कआउट, लाइफस्टाइल पर ध्यान दे रहे थे, वहीं पिछले कुछ समय पहले से लोग वेट लॉस दवाइयों का भी इस्तेमाल करने लगे थे। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने मोटापे से लड़ने और वजन घटाने की दिशा में एक सफलता हासिल की है। आमतौर पर वजन कम करने वाली मौजूदा दवाओं के साथ उल्टी और कमजोरी जैसे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन अब रिसर्च ने अजगर यानी पाइथन के खून में एक ऐसा मॉलिक्यूल खोज निकाला है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के भूख को कंट्रोल कर सकता है। वजन घटाना होगा अब काफी सस्ता। 70% सस्ते हो रहे हैं वेट लॉस इंजेक्शन। जाने क्यों गिर रहे हैं इंजेक्शन के दाम। भारत में मोटापे और डायबिटीज की जंग सस्ती होने जा रही है। 21 मार्च से वेट लॉस इंजेक्शन सेमाग्लूटाइड की कीमतों में 70% तक की भारी गिरावट आने वाली है, जिससे महीने का खर्च 28,000 रुपए से घटकर 3 से 4,000 रह जाएगा। भारत में वेगोवी, मॉन्जारो और ओजेम्पिक जैसी दवाएं वेट लॉस के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। डायबिटीज मैनेज करने वाली इन दवाओं की मासिक कीमत आम आदमी की पहुंच से काफी दूर थी, लेकिन अब 21 मार्च से ये दवाएं सस्ती हो रही है। दरअसल दुनिया की मशहूर वेट लॉस ड्रग सेमाग्लूटाइड का जो पेटेंट है वो 20 मार्च को खत्म हो रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब तक जिस दवा पर चुनिंदा विदेशी कंपनियों का कब्जा था, वो पेटेंट खत्म होने के बाद अब भारत की दिग्गज फार्मा कंपनियां उनके जेनेरिक वर्जन बाजार में उतार सकेंगी। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक कीमतें करीब 70% गिर सकती है। रोजाना एसिडिटी की दवा लेना पड़ सकता है भारी। किडनी से लेकर दिमाग तक हो सकते हैं गंभीर नुकसान। आजकल पेट में जलन, गैस और एसिडिटी की समस्याओं के लिए लोग बिना सोचे समझे रोजाना दवाओं का सेवन करने लगे हैं। खासकर पीपीआई यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जैसी दवाएं। ये दवाएं तुरंत राहत तो दे देती हैं, लेकिन लंबे समय तक इनका इस्तेमाल सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक लगातार इन दवाओं का सेवन करने से किडनी से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही ये दिमाग पर भी असर डाल सकती हैं और याददाश्त से जुड़ी समस्याओं का भी जोखिम बढ़ सकता है। इसके
अलावा लंबे समय तक इनका उपयोग हड्डियों को भी कमजोर कर सकता है, जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। ये दवाएं शरीर में जरूरी पोषण तत्वों जैसे विटामिन B12 और मैग्नीशियम की भी कमी पैदा कर सकती हैं, जिससे कमजोरी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इतना ही नहीं, एसिडिटी की दवाएं पेट के नेचुरल एसिड को भी खत्म कर देती हैं, जिससे शरीर की इन्फेक्शन से लड़ने की जो क्षमता है वो प्रभावित हो सकती है। अब 30 की उम्र से ही कंट्रोल करना होगा कोलेस्ट्रॉल। हार्ट अटैक रोकने के लिए एक्सपर्ट ने दी बड़ी सलाह। नई गाइडलाइन के अनुसार 30 वर्ष की उम्र से पहले LDL कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करना आवश्यक है, ताकि हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को घटाया जा सके। विशेषज्ञों ने बच्चों में भी कोलेस्ट्रॉल जांच की सिफारिश की, जिससे जेनेटिक जोखिम वाले बच्चों की पहचान हो सके। बदलती लाइफस्टाइल और खान पान की आदतों ने दिल की बीमारियों को घर घर तक पहुंचा दिया है। अब तक माना जाता था कि कोलेस्ट्रॉल की चिंता उम्र बढ़ने पर करनी चाहिए, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक कम उम्र के लोगों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी समेत 11 बड़े मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें साफ कहा गया है कि अगर आपको दिल की बीमारियों से बचना है तो अब और भी कम उम्र में अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को और भी नीचे लाना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नई गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाए तो आने वाले समय में हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामलों को करीब 50% तक कम किया जा सकता है। आज की बुलेटिन के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही और हेल्थ से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ओनली माय हेल्थ।